राजगीर की वह गुफा अब किसी युद्ध के मैदान में बदल चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ एक तरफ दो जीवित इंसान थे, रोहन और माही, और दूसरी तरफ मौत की एक कभी न खत्म होने वाली फौज। खड़ खड़ खड़, हड्डियों के टकराने की आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर और भी डरावनी हो रही थी। सबसे आगे वाला कंकाल माही की तरफ लपका। उसके हाथ में जंग लगी हुई एक पुरानी तलवार थी। झुक जाओ रोहन, माही चिल्लाई। रोहन जमीन पर लेट गया। माही ने हवा में छलांग लगाई और अपनी धातु की छड़ी से उस कंकाल की खोपड़ी पर जोरदार वार किया। ठाक, खोपड़ी टूटकर दूर जा गिरी। कंकाल का धड़ लड़खड़ाया और हड्डियों के ढेर में बिखर गया। लेकिन रोहन की राहत बस एक पल की थी। उसने देखा कि जिस कंकाल को माही ने अभी तोड़ा था, उसकी हड्डियां जमीन पर रेंग रही थीं और वापस आपस में जुड़ने की कोशिश कर रही थी। ये मर नहीं रहे हैं, रोहन चिल्लाया, एक दूसरे कंकाल को अपनी भारी हड्डी से पीछे धकेलते हुए। ये साले वापस जुड़ रहे हैं क्योंकि ये जिंदा नहीं है। रोहन, तुम मुर्दे को मार नहीं सकते। माही ने एक साथ 3 कंकालों को पीछे खदेड़ते हुए कहा। उसकी सांसें फूल रही थीं। हमें इनके स्रोत को ढूंढना होगा, उस दरवाजे को ढूंढना होगा जो इन्हें ऊर्जा दे रहा है। रोहन ने अपनी जेब टटोली। डायरी अब इतनी गर्म हो चुकी थी कि उसकी त्वचा जल रही थी। उसने डायरी बाहर निकाली। डायरी से लाल रोशनी की एक सीधी किरण निकल रही थी जो गुफा के और भी गहरे अंधेरे की तरफ इशारा कर रही थी। वहां, रोहन ने अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। डायरी कह रही है कि दरवाजा वहां है, तो फिर चलो। माही ने रोहन का हाथ पकड़ा। रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। वे दोनों कंकालों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। ये आसान नहीं था। हर कदम पर कोई न कोई हड्डी वाला हाथ उनका पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एक बार रोहन का पैर फिसला और वह हड्डियों के ढेर पर गिर पड़ा। तुरंत ही 4 कंकालों ने उसे घेर लिया। उनके जबड़े खुले हुए थे, जैसे वे उसे कच्चा चबाने के लिए तैयार हों। माही, रोहन चिल्लाया। माही कुछ दूरी पर फंस गई थी। वह रोहन तक नहीं पहुंच सकती थी। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ में पकड़ी हुई डायरी को कंकालों की तरफ कर दिया। अचानक डायरी से एक तेज झटका निकला। लाल रोशनी का एक विस्फोट हुआ। धड़ाम। रोहन के पास खड़े 4 कंकाल हवा में उड़ गए और दूर जाकर गिरे। रोहन हैरान रह गया। उसे पता नहीं था कि यह डायरी एक हथियार भी बन सकती है। बढ़िया शॉट, माही चिल्लाई। अब दौड़ो। रोहन उठा और वे दोनों रोशनी की दिशा में भागे। गुफा का रास्ता संकरा होता गया और अंत में वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। यहाँ का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए।